तो बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं बबलू सागर और रहस्यों से भरे हुए आज मैं आपको दिखाता हूं बनारस की नगरी में सबसे बड़ा रहस्य मणिकर्णिका घाट। एक लंबे समय से ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सपना था कि जो जीवन का सबसे आखिरी सत्य है उस सत्य को देखा जाए, अपनी आँखों से देखा जाए, लेकिन वो देखा जाए तो मणिकर्णिका में देखा जाए। और मणिकर्णिका घाट जो कि महाश्मशान है, जहाँ कभी चिता की राख ठंडी नहीं होती है। शायद दुनिया का ऐसा इकलौता महाश्मशान है जो बहुत ही रहस्यों से पटा हुआ है। हमने भी ठान लिया था कि मणिकर्णिका अगर हम देखेंगे तो आधी रात को देखेंगे। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का सौदा हो रहा होता है। यहाँ हर रोज़ 2 से लेकर के करीब करीब 300 शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय कभी भी काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे, तभी से यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। मणिकर्णिका की एक मान्यता और भी है कि भगवान शंकर द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया गया था, जिस कारण से इसे महाश्मशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। जलते हुए मुर्दों के बीच साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधी हुई नगर वधुएं हिस्सा लेती हैं। महाश्मशान पर अनूठी साधना की परंपरा नाथ सम महोत्सव का हिस्सा है। मौत के मातम के बीच वो नाचती और गाती हैं। मान्यता है कि जलती चिताओं के सामने नटराज को साक्षी मानकर वे यहाँ नाचेंगी तो अगले जन्म में नगर वधू का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। यह परंपरा अकबर काल में आमेर के राजा सवाई मान सिंह के समय से शुरू होकर अब तक चली आ रही है। मान सिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण करवाया था। मान सिंह के टाइम में जब इस महाश्मशान में कोई संगीत का कलाकार संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो राजा मान सिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया। वे इसे स्वीकार कर पूरी रात महाश्मशान पर नृत्य करती रहीं। तब से ये उत्सव काशी की परंपरा का एक हिस्सा बन गया है। वैसे तो काशी बनारस पूरा रहस्यों से भरा है, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर जितनी रहस्य है, जितना रहस्यमय है, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से तो बनारस में ऐसी कोई जगह नहीं है। बहुत सारे अघोरी साधु संत यहाँ पर अपनी तपस्या करने के लिए आते हैं, यहाँ पर साधना करने के लिए आते हैं। सिद्धि प्राप्ति की चाह में मणिकर्णिका के घाट पर चलती हुई चिताओं के बीच में बैठकर वो साधना में रत रहते हैं। और संयोग से घूमते घामते हम लोगों को भी एक ऐसे संत के दर्शन हो गए। बातचीत करने पर पता चला कि वो अपनी साधना में लीन हैं और इस घाट पर सिद्धि करने के लिए आए हैं। आप स्क्रीन पर उनको देख भी पा रहे हैं। इस समय मैंने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने ज़्यादा ना कुछ बोल करके मना कर दिया, क्योंकि ये अभी साधना में लीन थे। बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ मणिकर्णिका घाट के बारे में जो भी बातें की जाएं वो बहुत ही कम है। लेकिन एक चीज़ और है कि इसके साथ साथ में अभी जो काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर का प्रांगण है वो पूरी तरीके से अब नया हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत है और विश्व स्तरीय बन गया है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करें। लेकिन वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।